एक मात्र एक समाधान और चाहिए था बाबा जी। मेरे कुछ मित्र ईसाई हैं, क्रिश्चियन है कुछ मेरे मित्र। आप अच्छी बात है, क्रिश्चियन हो, आप भी तो हिंदू हैं जी, तो क्या वो यहाँ लाभ ले सकते हैं या ऐसा कुछ? यहाँ मुस्लिम भी आते हैं, अच्छे होते हैं, अपने आप संकल्प प्रार्थना करके। मुस्लिम आते हैं दंडवत यात्रा करके ठीक होते हैं, मुस्लिम आते हैं पद यात्रा करके ठीक हो रहे हैं बगैर हवन किए। देखो वीडियो, नहीं देख रहे हो? मुस्लिमों के वीडियो भी तो देखो। अब इनके साथ एक बीमारी और थी, इन्हें अक्सर लगा करता था, ये तुम्हारे पर्चा है ना, ये सब नष्ट हो गया, कुछ बचा? तुम्हें अक्सर लगा करता था कि तुम्हारी आंखें ना चली जाएं, लगता था अंधे ना हो जाएं, आते थे भाव, क्योंकि ऐसा हो चुका था। कभी नहीं होगा, लग रहा कभी होगा ऐसा? नहीं गुरुदेव। खुश रहो, प्रसन्न गुरुदेव थोड़ा मतलब ब्रेन हमेशा बंधा बंधा सा लगता था। आप चेक करो। नहीं गुरुदेव। यही तो दरबार पहला काम करता है, बुद्धि पहले खोलता है। अपना काम करने का खूब मन कर रहा है तुम्हारा, खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, जो लो कॉन्फिडेंस था, आपको लगता था कोई काम करेंगे सक्सेस ही नहीं होते, अब क्या लग रहा है? अब लगता है गुरुदेव हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे आपके। करेक्ट, यही दरबार ने किया, आपको कॉन्फिडेंस दिया है, स्मरण शक्ति बढ़ाई है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है, जीने की इच्छा बढ़ाई है। खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहिए। बाबा जी को सादर प्रणाम। खुश रहे बेटा, कैसे हो? बस सौभाग्य मिला मुझे कि दरबार में आने का मौका मिला। अच्छा है बेटा, आप दरबार आए, दरबार से जुड़े, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये सब बेटा आपके रोग कष्ट थे, ये नष्ट हो गए, अब कुछ भी शेष नहीं। बुद्धि बंधी रहना, मस्तिष्क शून्य होना, एसिडिटी बनना, गॉल ब्लैडर में सड़न, यूरेथ्रा में सूजन, एंजाइटी होना, पेट में दर्द, एमएनडी की स्मृतियाँ, बैठकर उठने में समस्या होना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था, रैक्टम में सड़न, लीवर सिरोसिस, भूख कम लगना, आंतों में घाव और सूजन, गंदे स्पंदन होना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, सिर में दर्द होना और आंखों में धुंधलापन। जी बाबा, यही सब था। अब ये सब नष्ट, कुछ बचा तो नहीं लग रहा? नहीं बाबा जी, सब खत्म हमेशा के लिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी बाबा जी। बाबा जी हाँ, एक चीज़ और कहना बोलिए बोलिए बोलिए। बाबा जी, जैसे कि मैं कोर्ट में काम करता हूँ। कोर्ट में? जी, हाई कोर्ट अच्छा, में। ठीक। बाबा जी मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ तैयार करके जाऊँ, लेकिन वहाँ पे मैं बोल नहीं पाता सही से। पूरी ये बात नहीं आपके यहाँ बीमारी थी, ये समस्या थी ना, यही तो बिटिया में भी थी, वो बलि प्रथा के श्राप के कारण थी। अब आपको लगता है ऐसा कुछ है बचा? नहीं बाबा जी। न घबराहट है, न बेचैनी है, न कुछ नहीं, न उलझन है। अब आप सब कर पाएंगे। खुश हो, प्रणाम बाबा जी। खुश रहे अम्मा, क्या हाल है? सब ठीक है। आपका देखो कैसे कूल्हा सड़ रहा था और रीढ़ का हड्डी भी गल रहा था, कमर में जो कष्ट बने रहते थे ऐसे गल रहे थे, अब ये सब नष्ट हो गए। पढ़ दो बेटा, कष्ट पढ़ दो। श्वास फूलना, छाती में जकड़न, प्राइवेट पार्ट में सड़न, आंखों में धुंधलापन, सिर में दर्द होना, कभी कभी अत्यधिक गुस्सा आना, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी गल रही थी, नाभि से नीचे सूजन और शून्यपन बना रहना, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा गंदा लगना, दिखना, नफरत, चीड़ होना एक दूसरे को देख करके, छाती में जलन होना, भोजन न पच पाना, थायराइड था, गले में सूजन, कमर में दर्द, कूल्हे में सड़न, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट पार्ट में, गर्भाशय में, मुंह में, छाती में और हड्डियों में। जी गुरुजी। मुंह में भी कैंसर बन रहा था, पता है तुम्हें? सब अंदर। अब ये सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, अब एकदम अच्छी हो। अब इस बच्ची को लाओ जरा, इसका थोड़ा काम बचा है, पूरा कर दें फिर जाओ। आंखें बंद, इसको बड़ा किया जाए, जो अपने आप को छोटा महसूस करती, इसका सूक्ष्म शरीर बड़ा कर दिया जाए, शिव स्थिर किया, सक्रिय कर दिया, बैलेंस थोड़ा बड़ा किया जाए, 1 इंच और शिव, बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आँख खोल के बंधन खींचो 5 बार। अब चल के आओ। अब देखो छोटा महसूस कर रहे हो कि बराबर? बड़ा महसूस कर रही हो? जी। पहले कैसा महसूस करती थी? नाटा टाइप के। नाटा छोटा महसूस करती थी। जी अब बड़ा महसूस कर रही हो कि हम पूरे हैं, जी। खुश हो, प्रसन्न हो, स्वस्थ हो। एक स्लिप ले लीजिए बेटा महाहवन की। महाहवन की एक स्लिप लीजिए, उसमें 3 लोग रहेंगे संकल्प में, ठीक है। एक बच्ची को रखना है, बच्ची है, और आप जिन आपसे बात कर रहे हैं जो नीली जैकेट में, आप रहेंगे। और एक तीसरा ये भाई हैं आपके? हाँ, इसको रखिए। 3 लोग रहिए। बाबा जी 3 लोगों में असाध्य कष्ट। हाँ बेटा। बाबा जी जैसे कि हम लोग चाहते थे कि पूरी फैमिली आए, लेकिन मेरे पिताजी, मैंने लास्ट टाइम यहाँ आने के बाद भी उन्हें बहुत कोशिश की यहाँ पर बुलाने की। आपके पिताजी के बारे में बताते हैं। आप फोटो है पिताजी का? फोटो, हाँ जी। आप देखिए फोटो। ओम ओम। इनको प्रोस्टेट में कैंसर बन रहा है, रेक्टम में कैंसर बन रहा है, और पूरे शरीर में कंपन आता है इनको, और लीवर सिरोसिस भी है इनको, लीवर सड़ रहा है इनका, और बुद्धि बंधी हुई है, चीज़ें भूल जाते हैं, अल्जाइमर हो रहा है, चीज़ों को भूल जाते हैं, कह के भूल जाएंगे, सुन करके ठीक से बात को समझ नहीं पाते। आप एक बार में बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, दोबारा फिर बोलना पड़ता है। और भोजन नली में अंदर सड़न हो रहा है उनके, भोजन नली अंदर सड़ रही है, इसलिए भोजन करने में कष्ट होता है उनको, खाना खाने में भी कष्ट आता है। और गिराने वाली स्मृतियाँ हैं, चलते चलते गिर जाने वाली, ये भी डिमेंशिया भी है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, यहाँ से वो धीरे धीरे यहाँ से झुकते जा रहे हैं, उनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये यहाँ से झुकते जा रहे हैं ऐसे करके, और उनके यूरेटर में सूजन है, पेशाब करने में कष्ट आते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं सारे जॉइंट में, चुभन अबर होता है उठने बैठने में, घुटना उठना खराब हो गया है, ये सब। गाल वेल्डर भी निष्क्रिय है, इसलिए एसिडिटी होती है उनको, एसिड बनता है। हाँ जी बाबा जी। और हमेशा विचार उनके बहुत गंदे गंदे, क्रोध बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, और पैर के तलों में स्वेलिंग आ गई है, चलने में पूरा पैर नीचे तलवा महसूस नहीं करते हैं, सुन्नपन है, और लिगामेंट रैप्चर हुए हैं, इसलिए उनका पैर कभी घूम जाता है यहाँ से, घुटनों से, हैं। आत्मविश्वास बहुत गिर गया उनका, नीचे गिर गया, किडनी में पस पड़ रहा है, लंग्स कंजेशन हो गए, लंग्स में कंजेशन हो गया है, इसलिए ब्रीदिंग पूरी नहीं हो पा रही है, साइनस भी है उनको, इसलिए पूरा श्वास खींच नहीं पाते हैं, है ना। ब्रेन स्ट्रोक की भी स्मृतियाँ हैं, जॉइंटिस है, क्या क्या बताएं, बहुत कुछ है। संकल्प करा देना, अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ आए बगैर संकल्प अपने बिना आए अच्छे हो जाएंगे, संकल्प करा देना। जी बाबा जी, एक समाधान और देना चाहिए था बाबा जी। मेरे कुछ मित्र ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं कुछ मेरे मित्र। आप अच्छी बात है, क्रिश्चियन हो, आप भी तो हिंदू हैं जी, तो क्या वो यहाँ लाभ ले सकते हैं या ऐसा कुछ? यहाँ मुस्लिम भी आते हैं, अच्छे होते हैं अपने आप संकल्प प्रार्थना करके, मुस्लिम आते हैं दंडवत यात्रा करके ठीक होते हैं, मुस्लिम आते हैं पद यात्रा करके ठीक हो रहे हैं बगैर हवन किए। देखो वीडियो नहीं देख रहे हो, मुस्लिमों के वीडियो भी तो देखो, पढ़े तो हैं, सैकड़ों वीडियो पढ़े हैं, वो भी देखो कहाँ से चले आ रहे हैं मुस्लिम, 1400 किलोमीटर से पद यात्रा करके हैदराबाद से यहाँ चल के आ रहे हैं। यहाँ बोलते गुरुदेव हम ठीक, मेरे घर में भी सब ठीक हैं। यहाँ अभी देखिए, यहाँ आए थे, अभी पिछले वीडियो पढ़े हैं 10 दिन पहले के। हाँ, अभी से मुस्लिम आए, दंडवत यात्रा करके आनंदेश्वर बाबा से यहाँ से आए, दंडवत करके यहाँ ठीक, जो उसके बीसियों रोग कष्ट थे असाध्य, यहाँ आके बोल रहा ऑन माइक कैमरा कि हम बिल्कुल अच्छे हैं, क्रिश्चियन है, कैथोलिक हैं, सब आते हैं यहाँ। तो अभी गए, अभी 3 दिन नहीं हुआ है, सारे अंग्रेज अभी यहाँ से गए हैं दरबार से, हैं तो सब वही क्रिश्चियंस, तो ठीक होके गए, दरबार से जुड़े, आते हैं, ठीक हुए हैं, यहाँ ध्यान साधना करने आते हैं, रुकते हैं महीना भर। तो क्या है, एक आदमी होना आवश्यक है, ठीक है ना। यहाँ आएगा ठीक ही होगा। इसमें धर्म तो ये धर्म नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो, ये धर्म नहीं है, ये संस्कृतियाँ हैं जो हमने अलग अलग अपने जीने के लिए बना रखी हैं, अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो संस्कृतियाँ बनी उन्हें आप धर्म कह देते हो। ये धर्म थोड़े ना है, धर्म तो ये शरीर है,
धर्म ये शरीर है, ठीक है। धर्म वृक्ष कड़ा, ये धर्म है। 4 अवस्थाएं हैं इसकी, ठीक है। चारों अवस्थाओं में चीज़ें प्रकट हैं सृष्टि में, वही धर्म है और क्या है। हवा चल रही है, धर्म है, उसका धर्म है। आप हवा को चलने से नहीं रोक सकते, रोक पाओगे? ये हवा का धर्म है। अग्नि गर्म करती है, आप रोक पाओगे अग्नि को गर्म करने से, किसी को जलाने से? ये उसका धर्म है। फिर क्या, ऐसा ही मानव धर्म है, सबका धर्म है, वो अलग। ये धर्म नहीं हम हिंदू हैं तो मुसलमान है, धर्म थोड़े ना है। ये संस्कृतियाँ हैं, ये हमने बनाई हैं। जो बना बनाया है वो धर्म है, जो हमने बनाया है वो पंथ है, संस्कृतियाँ हैं, संप्रदाय हैं। ये क्या है? मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो। हरिहर हरिहर, खूब खुश रहिए। कुछ कहना चाह रही? जी जी जैसे कि बताएं। हमको पूजा पाठ घर का है, तो कैसे है मैंने करना है? पूजा पाठ आप अच्छा नहीं करती थी, जी गुरुजी। करती थी, आपको लगता है अच्छा पूजा पाठ था? नहीं गए। हाँ, उसको सुधार लेना है बस। भोलेनाथ की करिए, माँ की करिए, पूजा पाठ खूब करिए, अपने देवी देवताओं को रख के करिए। ये इत्र पित्र पूजना, ठीक, ये भारी संकट को दावत देना है। पितृ मरते समय जो रोग कष्ट रहें, जब पितरों को आमंत्रित करेंगे, जिनके कष्ट पहले आएंगे, फिर उनसे आप भयभीत भी होंगी, उनसे आप कष्टों से रोगी भी होंगी, और शरीर में भी दिखाई देंगे, परिवार में दिखाई देंगे, है ना। जैसे बलि प्रथा से आपका परिवार जुड़ा रहा है, जहाँ बलि दी जाती थी मंदिर से, उसके कारण आपके यहाँ तमाम अंग भंग रही चीज़ें, कष्ट रहे बहुत। अभी आप उस श्राप से दरबार ने मुक्त किया है आपको, ठीक है, माँ ने मुक्त किया आपको श्राप से, तो आप अच्छे खड़े। क्योंकि माँ कभी बलि नहीं लेती। माँ के नाम पे बलि करने वाले लोग सीधे नरक में जाते हैं, उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। दिन भर श्राप काटता है दरबार सबकी। तो माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती, बलि दैत्य लेते हैं। अब बलि को, दैत्य को आप समर्पित करोगे, तो फिर दैत्य को जब बलि नहीं मिलेगी, तब फिर आपकी बलि लेगा, फिर आपका खून पिएगा। स्मृतियाँ हैं ये, इसलिए इनसे दूर रहना है, बलि प्रथा से दूर रहना है, इसका समर्थन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, इन 3 प्रकार से, कृतकारित अनुमोदित, ऐसे 6 प्रकार से आपके कर्म भोग बनते हैं। इनसे दूर रहना। 9 प्रकार के कर्म हैं, इन 6 प्रकार के कर्मों से आप में भोग बनते हैं, और ये भोग आपको भोगने ही पड़ते हैं, है ना। अब आप दरबार में आए, आपने वैदिक प्रक्रिया करी, बाबा पूर्ण गुरु हैं, माँ है, इसलिए आपके सब रोग कष्ट गए हैं, सारे आपके श्राप नष्ट हुए हैं, इसलिए आप अच्छे हो हमेशा के लिए। अब आगे गलती नहीं करना है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हरिहर।